कार्मिक रिलेशनशिप और डिवाइन रिलेशनशिप कैसे होते हैं। जो हम लोग चिल्लम चिल्ली मचा के रखते हैं, उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया, तो ये क्या है, कार्मिक वर्सेस डिवाइन रिलेशनशिप। तो कार्मिक रिलेशनशिप क्या है? कार्मिक जो हम पास्ट लाइफ से लेकर के आए हैं, जो हमने कर्मा क्रिएट किया उनके साथ, उन्हीं से जो रिश्ते बन करके हमारे साथ आए हैं, उन्हीं को कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं। और डिवाइन रिलेशनशिप कैसे होते हैं? जो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये हमारी लाइफ में आते हैं, इनको डिवाइन जो रिलेशनशिप कहते हैं। डिवाइन रिलेशनशिप, जो रिलेशन हमें डिवाइन की तरफ लेकर के जाते हैं या डिवाइन से मिलाते हैं, गॉड से मिलाते हैं, ये हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, रिश्ते होते हैं, चीज़ें नहीं, रिश्ते, ये हमें कौन देता है? गॉड देता है। जो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो आपको डिवाइन की तरफ से प्रोवाइड करे जाते हैं, डिवाइन इनको प्रोवाइड करता है, परमात्मा की तरफ से मिलते हैं, गॉड गिफ्टेड है। ऐसा बोला भी जाता है कि ये तो मेरी लाइफ में गॉड गिफ्टेड है। तो ये होते हैं वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट के रिश्ते। तो अब जो सोल पर्पस की तरफ लेकर के यही रिश्ते आपको सोल पर्पस की तरफ लेकर के जाते हैं, और यही रिश्ते आपको आपकी स्पिरिचुअल पर्पस की, आप इस धरती पर क्यों आए, आपका उद्देश्य क्या है, ये सब आपको जानने, मीन्स इसमें आपकी हेल्प करते हैं, आपका साथ देने के लिए रिश्ते आते हैं। मतलब परमात्मा द्वारा बनाए गए रिश्ते हैं। सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है, आप हीलर हो सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, दूसरों को हेल्प कर सकते हो, कोई भी चीज़ में आप हेल्प कर सकते हो, उनको एज ए टीचिंग देना। हेल्प करने का मतलब कि जो डिवाइन पार्टनर है उसमें आपका साथ दे, वो इस सोल पर्पस में आपका साथ देने के लिए आया, यानी पार्टनरशिप देने के लिए वो पार्टनर आया है। कार्मिक रिलेशनशिप और डिवाइन रिलेशनशिप दोनों के बीच में एक जंग चलती रहती है। तो ये पूरी की पूरी हमारी डिटेल वीडियो है। कार्मिक रिलेशनशिप कर्मों से मैनिफेस्ट होते हैं, जो हम कर्म करते हैं उससे मैनिफेस्ट होते हैं। कर्म यानी बिल्कुल अंगेस्ट, जो गॉड ने आपके लिए नहीं भेजे। इनको गॉड क्रिएट नहीं करता। कहीं आप सोचते हो कि ये परमात्मा द्वारा तैयार किए हुए रिश्ते हैं, नो, ये आपका कर्मा है, और ये आपका एक आप कमिटमेंट लेकर, सोल कमिटमेंट जो बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे रिश्ते होते हैं कार्मिक। और एक तरफ होते हैं डिवाइन रिश्ते, तो जो परमात्मा द्वारा बनाए हुए रिश्ते होते हैं। तो परमात्मा तो कभी किसी को दुख देते नहीं है, ये दुख हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। वो हम अब आज इसके बारे में हम बताएंगे। जो गॉड ने आपके लिए नहीं भेजे, यानी ऑर्डर नहीं किए, आपके लिए ये ऑर्डर नहीं किए, जो हमारे लिए नहीं बनाई गई, एक ऐसा पार्टनर या एक ऐसा पर्सन जो डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं होता। ये रिश्ते डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो ये रिलेशनशिप इसलिए आए, मैनिफेस्ट हुए, आपका कर्मा, यानी कर्म किए, आपने जो कर्म किए उनके साथ एक्शन रिएक्शन, जो मैं बार बार बोलती हूँ, उसी से ये मैनिफेस्ट हुए। जो आपके शरीर के अंदर, जो बॉडी हमारी 7 बॉडी में बताती हूँ, उसी के अंदर ये पेन बॉडी भी आपके अंदर आप लेकर के बैठे हैं, उसी से ये मैनिफेस्ट हुए। कार्मिक जख्म जिसको बोलते हैं, कार्मिक वुंड्स, अगर आपकी इमोशनल मेंटल बॉडी वुंडेड है, इमोशनल बॉडी एक होती है, मेंटल बॉडी मन जिसको बोलते हैं, अगर ये जख्म खाए हैं, वुंडेड हैं, दिल टूटा हुआ है, आपके अंदर बहुत सारे जख्म हैं, यानी इमोशनल पेन, मन में दर्द जो आप लेकर के बैठे हुए हो, जिसका दर्द यानी बुरी, जो बिल्कुल बुरी तरह से आप टूटे हुए हैं, बहुत ही बुरे हर्ट हुए हैं, या आपके मन में बहुत सारे घाव हैं, यानी मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, आपका दिल तोड़ा गया, धोखा दिया गया, सदमा लगा, ट्रोमा किसी भी तरह का, बात बात पर बेइज्जती, अब्यूज करना, मार पिटाई, कुछ ऐसे शब्द जो बहुत ही गंदे होते हैं, आपको बोले जा रहे हो, जो सबके सब क्या है, आपकी मेमोरी में बैठ चुके हैं। सब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, मन आगे भेजता रहता, मन नहीं रखता कुछ भी,
अंदर जाके फीड कर देता है। ये सब पेनफुल मेमोरी आपके कार्मिक वुंड के अंदर चली जाती है। जो एक कार्मिक वुंड क्रिएट करती है वो आपके अंदर चली जाती है। इनर चाइल्ड ट्रोमा, बचपन से ही आपको बहुत दर्द और तकलीफ मिलती है। जैसे बचपन का ट्रोमा हो गया बहुत पेनफुल, कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं टॉक्सिक होते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं, और अकेले में बचपन बिताया हो, बचपन में अब्यूज़ किया गया हो, सेक्सुअल ट्रोमा कोई बैठा हुआ हो उनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जिनको बोलते हैं बचपन का ट्रोमा, ये कहाँ होते हैं? हमारे अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर फीड हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो जो अकेलापन, डिप्रेशन, अब्यूज़ करना, ये सारे सेक्सुअल वुंड, पास्ट लाइफ में जो आपको मुलेस्ट किया गया हो, जैसे कि ये ट्रोमा, जैसे रेप करके मार देते हैं, कुछ भी इसी टाइप का, कि आपको बहुत ट्रिगर मिले हैं पास्ट लाइफ में। उसके कारण बताऊंगी, आप देखते रहना, जानना, अपने आप को करना, फिर एनालाइज करना। किसी भी तरह का ट्रोमा, ये सब कार्मिक वुंड में आते हैं। जिसको भी ये वुंड है उनको अटैचमेंट ज़्यादा होगी, रिश्तों के प्रति अटैचमेंट, प्यार के प्रति अटैचमेंट। वो प्यार के लिए प्यार भरी बातें करेगा। जो भी आपसे कि थोड़ा सा किसी ने प्यार भरी बात की, उसी से आप क्या हो गए? अटैच हो जाते हो। अटैचमेंट का बहुत ज़्यादा, मनी से अटैच, मनी रहेगा लेकिन उससे अटैचमेंट, कि ये ख़त्म हो जाएगा फिर क्या करूँगी, अगर मैंने इधर खर्चे कर दिए तो ये क्या होगा, ऐसे। तो ये अटैचमेंट, बच्चों के प्रति अटैचमेंट, अगर बच्चों के कुछ हो गया तो क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो क्या हो गया, अटैचमेंट। अगर ये पार्टनर चला गया तो क्या होगा मेरी लाइफ में, मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, कल को क्या होने वाला है। तो ये जितने अटैचमेंट जितना रहेगा, नीडीनेस, प्यार के प्रति नीडीनेस, हर वक्त नीडीनेस महसूस करना कि कोई आए जो मुझे फुलफिलमेंट करे, और दोस्तों के प्रति नीडीनेस, रिश्तों के लिए, है ना, काश कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मेरे साथ रहे, मेरा दोस्त हो जो मेरे साथ रहे हर वक्त, जिससे मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूं, मेरा परिवार मेरे साथ रहे, रिलेटिव मेरे साथ रहे। बहुत ज़्यादा डरते हैं अकेले में, उनको फिर डर लगता है कि ये चले ना जाएंगे, कुछ मैंने ऐसा बोल दिया तो पार्टनर चले जाएंगे, मतलब रिश्ते खराब हो जाएंगे, या बच्चे कुछ बोल देंगे तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, वो ट्रोमा होता है उनके अंदर। ऐसा डर जिसका कोई मतलब ही नहीं, ऐसा डर इमोशनल को डिपेंडेंसी को पैदा करता है। मतलब कोई उसके साथ हो, बस कोई साथ हो। मेरे बड़ा बेटे का सेम यही था, को डिपेंडेंसी, एक कुत्ते के प्रति अटैचमेंट, बिल्ली, मतलब घर के सामान के प्रति भी इतनी अटैचमेंट है उनकी। अगर कोई चीज़ खराब हो जाएगी तो मैं कहूँगी इसको बाहर फेंक दे, नहीं, इतनी अटैचमेंट है। अगर मान लो मेड को मैं बोलूँगी ये चीज़ दे दे, नहीं, उसको चिपका के बैठा रहेगा वो। उसको इतनी अटैचमेंट चीज़ों के प्रति है। मैं देखती थी उसको कि कितनी अटैचमेंट है, कितना आगे लाइफ में आगे कैसे ये होगा, ये कैसे सरवाइव करेगा, हर चीज़ के प्रति अटैचमेंट है उसकी थी, मतलब। तो ये सेम चीज़ अटैचमेंट, कि कोई, मतलब कि कोई उसके साथ होगा तो तभी खुश होंगे। रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करना, एक के बाद एक पार्टनर चाहिए उनको, उन्हीं के साथ रहना बहुत ज़्यादा, जो जिसको बोलते हैं अब्यूजिव, मेंटली, फिजिकली और एनर्जी ड्रेन करते हैं। ऐसे इंसान जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, वो सब कुछ सुनेंगे, सहेंगे, तो सब कुछ, फिर भी उसी पार्टनर के साथ रहना है। जैसे बहू, जो मैं बताती हूँ, शादी हो गई उसकी, बहू आई, वो दीवारों में सर मार रही है, टक्कर मार रही है, और अपने घर में फ़ोन कर देती थी, तो घर से उसका फादर, उसकी मदर, सब ऐसे ड्रामा क्रिएट करते थे। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, चारों तरफ से ऐसे जैसे तीर मारते, इधर से भाले, इधर से वो, पूरा उसके रिश्तेदार खड़े हो जाते, वो बेइज्जती करते, चिल्लम चिल्ली, घर के बाहर खड़े हो के। तो ये क्या है, ये किसके, ये अटैचमेंट। फिर वो लड़का उसको कह देगा नहीं जाना तुझे, अब वो लेने आते तो वो भेजता ही नहीं था, ये ड्रामा क्रिएट। और वो मारती थी सीधी, मतलब जैसे उसके ऊपर फांसी लगा दी। और एक काम का, मतलब वो उठ के चाय नहीं बना सकती, ऐसी औरत थी वो ऐसी थी, चाय नहीं बना सकती थी वो। अब वो इतनी चेंट हो चुकी है, इतनी, वो देखो कैसे हार्मनी क्रिएट होती है, क्योंकि वो कार्मिक बैगेज दोनों का हमारा खत्म हो गया, दोनों का खत्म हो गया वो बैगेज। तो अब क्या हुआ, हार्मनी, अच्छे उसमें
चले गए। तो यहाँ क्या हुआ, रिलेशनशिप की एक बॉन्ड अच्छी। अब नेक्स्ट बर्थ में कोई कर्मा ही नहीं है। ये ऐसे कर्मा रिलीज होते हैं इनर वर्क से, जब आप अपना डीएनए चेंज कर देते हो। तो ये क्या, फिर एडिक्शन, लव एडिक्शन भी मल्टीपल, जैसे मैंने बताया था कि 11 टाइप ऑफ ईगो होती है। ईगो के बहुत सारे, ऐसे एडिक्शन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। लव एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, ड्रग अल्कोहल एडिक्शन, इमोशनल एडिक्शन, एडिक्शन बहुत, कार्मिक का एडिक्शन, उसके पीछे जाना, बस भागते रहना, ये नहीं देखना कि क्या है क्या नहीं है, बस एडिक्शन है। चाय का एडिक्शन, फूड एडिक्शन, धन कमाने का एडिक्शन, मूर्ति पूजा का एडिक्शन। मैं सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा करता हूँ, ईगो भी और एडिक्शन भी। सुबह उठ के 4 बजे, शरीर परेशान हो रहा है, बॉडी परेशान हो रही है, बट सुबह उठना ही उठना है क्योंकि मुझे तो ज्योत बत्ती करनी है। तो ये एडिक्शन, हर तरह के कई टाइप, मल्टीपल टाइप ऑफ एडिक्शन। अपने आप का एडिक्शन करो, अंदर कितने उतरे। मैं इसलिए जो इनर वर्क देती हूँ उसमें भी कुछ टाइम के लिए इरेज कर देती हूँ कि एडिक्शन ना रहे किसी भी चीज का। तुम जो ये करते हो इमेजिनेशन गाइडेड, जो मेडिटेशन लेकर के आते हो, ये भी एडिक्शन है। किसी चीज पे एडिक्शन नहीं करना, किसी पे भी एडिक्ट नहीं होना। एडिक्ट होना बस अपने अपने प्रति जागरूक रहना कि किस तरफ जा रहा हूं मैं, किस तरफ जा रही हूं मैं, इन्वॉल्व ज्यादा किधर हो रही हूँ, बैलेंस क्यों नहीं है लाइफ में। अनबैलेंस होती है चीजें, तभी ध्यान दो अपने आप पे। तो क्या है ये सारी, जब ये एडिक्शन बहुत, ये कार्मिक वुंड्स, मतलब कि आप अंदर से जख्मी हैं। ये जो सारी चीजें, जब आपको इतने सारे एडिक्शन है तो मतलब आप अंदर से जख्मी हैं। आप ही जानते हैं आप बीमार हैं, जख्मी हैं। अब इन सब से एक पेन बॉडी क्रिएट होती है, जैसे ओरा, जो फ्रिक्वेंसी आप सुन रहे हो उससे क्या होगा, एक ओरा क्रिएट हो रहा है आपका, और एक फील्ड बन रही है। ओरा तो जानते हो ना आप लोग। तो जो ये नेगेटिव चीजें होती हैं, पेन बॉडी, जो जितने भी तरह के आप वुंड लेके आए हो उससे कार्मिक, तो उससे क्या होगा, आपका एक ओरा फील्ड बन जाता है और एक फील्ड तैयार हो जाती है। पेन बॉडी, जब ये पेन बॉडी होगी तो आपका ओरा की फील्ड वैसी बना देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वैसी ही आपकी फील्ड बना देगा। आपका ओरा एक डेप्थ तक, मीन्स ये जो पेन बॉडी है एक डेप्थ तक चली जाती है, लेयर के अंदर जो 7 बॉडी होती है एक डेप्थ तक चली जाती है। फिर ये अब उसमें कितनी परसेंटेज है, ये जो 3-3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने चिल्लम चिल्ली खत्म नहीं होती उनकी, तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा ये जो मेरा 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 चिपकते रहते हैं, मैं करते रहते हैं। अब समझ लो वो डेप्थ कितनी गहरी है अंदर तक। आपकी फ्रिक्वेंसी से पेन रिलीज होता है। अब उससे क्या है, आप पेन की फ्रिक्वेंसी छोड़ेंगे, आप फ्रिक्वेंसी वाइब्स छोड़ते हैं ना, वाइब्स, तो क्या छोड़ेंगे आप, पेन की छोड़ेंगे। यहाँ पे पेन की वाइब्रेशन जो ऑटोमेटिक कार्मिक को, जो कार्मिक रिलेशनशिप है उनको वो अट्रैक्ट करेगी, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करेगी वो, या मैनिफेस्ट करेगी। अगर आप अंदर से दुखी हैं तो वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा, वैसा ही आप अट्रैक्ट करेंगे। जो आप अभी कार्मिक लेकर के बैठे हो, जैसा आपका फील्ड है वैसा ही आपका पार्टनर है, वैसे ही आपके बच्चे हैं, क्योंकि लो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन में है ही नहीं आप। तो जैसे आपकी वाइब्रेशन होगी वैसे ही आपके सराउंडिंग जो आपके कार्मिक हैं, वो डिवाइन विल के अकॉर्डिंग नहीं आए, वो डिवाइन के साथ नहीं आए, डिवाइन ने नहीं उनको भेजा आपकी लाइफ में, आप खुद लेके आए हैं। और अगर आप दुखी हैं तो वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता होगा। आप दर्द में हैं, अनहील्ड हैं, तो आप डिवाइन पार्टनर को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इनर वर्क बहुत जरूरी है। मैं तो वीडियो सुन रही हूँ, मैडम जी मेरे पास ये 2 महीने हो गए, एक को आई हुई है जिसने 20 मेंटर बदले, 20 मेंटर, कल मैंने उसका भी जिक्र किया, तो आज के बाद मैं आपको मैसेज नहीं करूंगी, उसका रिप्लाई आया। वो इनर वर्क नहीं कर रही, उसको मिला हुआ है, वो सिर्फ वीडियो सुनती है और मैसेज करती है, वीडियो सुनती है और मैसेज करती है। वो तो शीशी लेके बैठी हुई है, इस शीशी पे ये लिखा है, इस शीशी पे ये लिखा है, ये लिखा है, ये सारा सिम्टम मेरे साथ हो रहा है। लेकिन उसको हील कैसे करना है,
अंदर उतरेगी जब भी तो हील होगा। वो जो दिया हुआ तुझे इनर वर्क, वो पैकेज दिया हुआ है, जब उसको करेगी तभी तो। उसके लिए तो टाइम ही नहीं है मेरे पास। मेरी जॉब है, मैं दुखी हूं क्योंकि मुझे लोन उतारना है, इसलिए मैं जॉब कर रही हूं। कैसे समझाएं ऐसों को? कौन सी भाषा लेकर के आऊं मैं? कौन सी लैंग्वेज लेकर के आऊं? मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहां जाएंगे, कल को कहां जाएंगे। जागते हुए, सब कुछ पता होते हुए, उसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं। एक इनर वर्क मिला हुआ है, उसको कर नहीं रहे, सिर्फ वीडियो सुनते हैं। और जो इनर वर्क लेके गायब हो जाते हैं, वो वीडियो नहीं सुनते तो फिर मैसेज लेकर के आते हैं। ये कंपलसरी है वीडियो सुननी। अगर नहीं सुनोगे तो किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगी। अगर सिमिलर क्वेश्चन पूछा, पहले बता के चलती हूँ, इतना बड़ा अमाउंट मेरे को नहीं दे रखा आप लोगों ने कि मैं 24 घंटे आपकी कॉल पे एक्टिव रहूंगी। और जो ये फटाक से मुंह उठा के कॉल कर देती हैं, जिन्होंने इनर वर्क लिया हुआ है, तो मुझे पहले मैसेज करें, क्योंकि जो पीछे एक दिन पहले मैं डिसाइड करती हूँ किस किस की कॉल लेनी है मेरे को। एक दिन पहले होता है फिक्स, तो ताकि एक मैसेज छोड़े, मैं टाइम दूं, इतने बजे कॉल करना है। ये नहीं मुंह उठाया 7 बजे कॉल कर रहे हैं, मुंह उठाया 11 बजे कॉल कर रहे हैं। उसका मैं एक प्रॉपर टाइम देती हूँ कि इतने बजे कॉल करनी है आपको। मेरे पर्सनल काम भी होते हैं, मुझे नहाना भी होता है, खाना भी खाना होता है। ऐसे नहीं है ना कि 24 घंटे में सेवा में तैयार, हर वक्त तैयार हूं जी आपकी सेवा के लिए। मेरी भी एक हेल्दी बाउंड्री है जो क्रिएट की हुई है मैंने। तो यहाँ क्या है, जैसे आप हैं उसी पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे। आपको दर्द होगा, तकलीफ जो भी आपको दर्द है, तकलीफ जो आपको दर्द देगा, तकलीफ देगा, कार्मिक रिलेशनशिप एक दुर्भाग्यपूर्ण रिलेशनशिप है। आप क्या सोचते हो? आपका हस्बैंड है तो अच्छा, घर तो उसी का ही है, मेरा तो ख्याल रख रहा है, कोई बात नहीं। जो कार्मिक रिश्ते होते हैं सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ते होते हैं, उनको छोड़ भी नहीं सकते आप लोग, उन्हीं में उलझे रहना है बस। दुर्भाग्यपूर्ण रिलेशनशिप है। आपको पूरी जिंदगी मिस फॉर्च्यून, जो आपको फॉर्च्यून मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। सौरो, पेन, दुख, दर्द और तकलीफ देता रहेगा पूरी लाइफ। आप अंदर से हील नहीं हो पाएंगे, कभी भी हील नहीं हो पाएंगे। अपना डीएनए क्लीन ही नहीं कर पाएंगे आप, ना आने वाली पीढ़ी का, ना पिछली अपने एंसेस्टर का, और ना खुद का। आपने ही ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट किया, आप कभी हील नहीं हो पाएंगे। आपने ही इनको अट्रैक्ट किया हुआ है जो आपके साथ ये कर रहे हैं। तो रोना गाना नहीं है, चुप रहना है और अपना इनर वर्क करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी आपको खुद पता चल जाएगा, कोई भी तंग नहीं करेगा आपको। आप एक हाई फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप में नहीं आ रहे। पहला कारण आप, ये पहले कारण था सारा का सारा। अब दूसरा कारण क्या है? जो आपके एंसेस्टर, नानी, दादी, ग्रैंडफादर, जितने भी ये अप टू 12 जनरेशन, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, जो हमारे एंसेस्टर हैं कैसे हमें परेशान करते हैं, कैसे हमारा यूनियन होने नहीं देते, उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो जो 11 जनरेशन जितने भी पूर्वज हैं, जो ये लोग मरते हैं, ये लो डायमेंशन में जाते हैं। जो हमारे पूर्वज गए हैं वो हाई डायमेंशन में नहीं गए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया हुआ। वो जिन्होंने, जब उन्होंने प्राण छोड़े तो लो फ्रिक्वेंसी में प्राण छोड़े, और वो आपका अच्छा चाहते ही नहीं है कि आपका अच्छा हो। वो आपके रूट के अंदर बैठे रहते हैं, आपका डीएनए जो चिल्लम चिल्ली करता है। इसके ऊपर पूरी अगर जिसको जाननी है तो डिटेल वीडियो बनाई हुई है। ये कार्मिक का लेकर के आई थी आज मैं, और कल हम लेकर के आएंगे डिवाइन पार्टनर, जो डिवाइन हमें पार्टनर देता है ना। हमारी जो इमोशनल बॉडी होती है, मेंटल बॉडी होती है, उसी के साथ हमारी पेन बॉडी क्रिएट होती है। इमोशनल बॉडी और पेन बॉडी, एक इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, उसी के साथ हमारी पेन बॉडी क्रिएट होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी आप छोड़ोगे, लो वाइब्रेशन में रहोगे तो लो, हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो हाई।
इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने पर ध्यान दो। आप मानसिक रूप से बीमार हो, बीमारी को पहचानो और अपना इनर वर्क करो, है ना। अगर आपकी इमोशनल मेंटल बॉडी वुंडेड है, जख्म खाए हैं, दिल टूटा है, तो ये समझ लो कि आप बीमार हैं, है ना। ये मैंने ड्रॉ भी किया हुआ था कि कर्मा क्या है, कर्मा कैसे, ये कर्मा है, फिर उसके सारे इधर कार्मिक पार्टनर, इधर डिवाइन पार्टनर, वो कल भी बता दूंगी मैं कैसे कैसे हमारी बॉडी क्रिएट होती है, जो जंग चलती रहती है हमारे अंदर। कार्मिक रिलेशनशिप और डिवाइन रिलेशनशिप की एक जंग है जो अंदर चलती रहती है हमारी। जो डिवाइन पार्टनर है वो हमें अपने सोल पर्पस की तरफ ढकेलता है, और जो कार्मिक है वो नीचे खींचते रहते हैं आपको। तो अब सोचना आपको है कि आपको क्या करना है। इसलिए इनर वर्क करके अपनी हाई वाइब्रेशन को बढ़ाओ और आगे बढ़ो। होप वीडियो से कुछ समझ आया होगा। कार्मिक रिश्ते आपके ही देन है। पेड़ बोए बबूल का आम कहाँ से खाए। अब जब बबूल का पेड़ बोया है तो आम कैसे खाओगे, कांटे लगेंगे ना, बबूल में तो कांटे होते हैं, तो कैसे आप आम खा सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हैं उसको, एक हाई वाइब्रेशन में जाके वो जगह चेंज हो सकती है, स्थान चेंज हो सकता है, कर्मा क्लीन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो डिवाइन पार्टनर है जो सोल पर्पस की तरफ ढकेलेगा, और जो कार्मिक है नीचे खींचेंगे आपको, ठीक है। और वो एंसेस्टर वाला जरूर देखना, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे लो होती है, कैसे हमें परेशान करते हैं, हर तरफ लैक की तरफ लेकर के जाते हैं, वो भी वीडियो बनाई हुई है।